जैसे आप देख रहे हो ये एक जाल लगा हुआ है। इस जाल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जाल के अंदर देखिए आपको एक जीना नजर आएगा, सीढ़ी नजर आएंगे नीचे जाती हुई। और बीच के अंदर भी आप देखोगे तो बीच के अंदर भी आपको देखने के बाद देखो इस तरह से गोल एक संरचना मिलेगी। पूरा ये जो है गोल डिजाइन मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी रहती होगी किसी डोर के अंदर, और उस डोर के अंदर जो है यहाँ से सिक्योरिटी जो है उस टाइम पे सिक्योर करती होगी इन जगहों को, यहाँ से रक्षा करती होगी। तीर कमाने वाले होते होंगे, हवाओं के लिए रास्ते भी यूज होते होंगे। आप देख लो, देखो ये इतने बड़े बड़े पूरे पूरे पत्थर लगे हुए हैं। ये देखिए पूरे पत्थर लगे हुए हैं इस तरह से। और इसी तरह से आप देखोगे इनकी मोटाई, तो देखो इतना मोटा ये पत्थर एक ही जगह पर है। हम हैं तुगलकाबाद के अंदर दिल्ली में, और ये देख रहे हो इधर इस साइड में है तुगलकाबाद का किला जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। ये टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेने के बाद आप अंदर जा सकते हो। और इस साइड में जो देख रहे हो तो इधर है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो अभी हम चलते हैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तरफ, मकबरा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। तो जैसे ही इस मकबरे के अंदर आएंगे आपको इस तरह का व्यू मिलेगा देखने के लिए। देख कितना खूबसूरत ये मकबरा है, चारों तरफ इसके बाउंड्री है। और इस साइड में देखोगे तो इस साइड में मकबरे का एंट्री गेट है, और मकबरा आप देख सकते हो किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर, और गयासुद्दीन तुगलक ने इस मकबरे को खुद ही बनवाया था 1321 से 1325 के बीच में। और गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो खिलजों के बाद राज आया था तुगलकों पे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। उन्होंने तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की थी, और उनके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक और फिर उनके भतीजे फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों के बीच में ये डायनेस्टी चली। और 100 से 150 साल के समथिंग इन्होंने राज किया दिल्ली के ऊपर। गयासुद्दीन तुगलक जो थे शुरुआती दौर में खिलजियों के यहाँ पर नौकरी करते थे, घोड़ों को देखभाल की। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाया, और उसके बाद वो फौज में जाने लगे। और बताया जाता है गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों का सामना किया खिलजियों के दौर में। और खिलजियों ने फिर उन्हें मुल्तान का गवर्नर बना दिया, और फिर वो मुल्तान के अंदर काफी टाइम तक रहे। और मुल्तान का गवर्नर उन्हें इसीलिए बनाया गया था क्योंकि मुल्तान की साइड से ही मंगोलों के हमले का खतरा बना रहता था। तो इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक को मुल्तान का गवर्नर बना दिया गया था। और बताया जाता है गयासुद्दीन तुगलक ने मुल्तान के अंदर भी अपने लिए एक मकबरा बनवाया था दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले। और फिर अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद जो डायनेस्टी आई वो गयासुद्दीन तुगलक के हाथ में आई। और 1320 के अंदर जो थे गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठे, और उसके बाद 1325 में उनकी मौत हो गई। उसी टाइम में उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनाया और अपना ये मकबरा बनाया। तो आज मैं आपको वही मकबरा दिखाने वाला हूँ। तो आप ये देखिए जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा मकबरे का हिस्सा है। ये पूरे जो किले नुमा मकबरा ही बना हुआ है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, मकबरे के अंदर लेके चलता हूँ। मकबरे में दिखाता हूँ गयासुद्दीन तुगलक की कबर, उनके बेटे की कबर, उनकी वाइफ की कबर। तो अभी अंदर चलते हैं मकबरे के अंदर और फिर देखते हैं। तो देखिए ये है इनके मकबरे का एंट्री गेट, और आप देख सकते हो कितना बड़ा है, कितना हैवी मकबरा है। और ये जो मकबरे की दीवारें हैं आपको ऐसे दिखाई देंगी, एक दूसरे की तरफ झुकी हुई, जैसे मिस्र पिरामिड होते हैं उसी तरह से ये झुकी हुई मिलेंगी। एक ये जो है 75 डिग्री जो है कि दीवारें एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं ऐसे, और बीच में बनी हुई इनके गुंबद, उस गुंबद को चारों तरफ संभाला हुआ है इस तरह से। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कबर। आ जाइए। मकबरे के अंदर आते ही आपको ये 3 कबर दिखाई देंगी, बहुत बड़ी बड़ी कबर है। ये देखिए 3 कबर जो है, ये तीनों कबर जो है इसी मकबरे के अंदर हैं। और मकबरे के आप टॉम देखोगे तो टॉम भी देखो कितनी ऊंची, कितना बड़ा इसका टॉम है। और पूरा जो अंदर से बना हुआ है ऊपर वाली साइड से, ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है। और जो मकबरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 600 से 650 साल पुराना है, क्योंकि 1321 के आसपास ये मकबरा बनाया गया था। और ये बीच वाली कबर है बताते हैं गयासुद्दीन तुगलक की कबर है। और ये साइड वाली कबर जो बताई जाती है वो बताई जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की कबर है, जो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो गद्दी पर बैठे थे मोहम्मद बिन तुगलक ही बैठे थे, जिन्होंने अपना जहाँपना शहर बनाया था, जिन्हें सन की सुल्तान भी कहा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की कबर है। और ये बताई जाती है गयासुद्दीन की वाइफ की कबर है ये वाली। इन पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सी कबर किसकी है, बस तीनों ये कबर बनी हुई है। और आईडी के हिसाब से ही बताते हैं इतिहासकार कि इस तरह से पूरी कब्रों का डिस्क्रिप्शन है जैसे मैंने आपको बताया। और बाहर से इस मकबरे को देखोगे तो ये टिल्ट ऐसे नजर आएगा, 75 डिग्री एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है दीवारें बाहर से देखने के बाद। और अंदर से अगर आप देखोगे तो आप अंदर से आपको ये दीवारें जो है बिल्कुल सीधी नजर आएंगी। आप ऊपर की तरफ इसका टॉम भी देख सकते हैं, पूरा संगमरमर से बना हुआ है और बहुत ही ऊंचा टॉम है। और ये जो संरचना है 600 से 650 साल हो गए इसको बने हुए। और आप सोचिए कि उस टाइम में इतने बड़े बड़े मकबरों को किस तरह से बनाया जाता होगा, और किस तरह से इन बड़े बड़े पत्थरों को इन मकबरों के अंदर लगाकर सेट किया जाता होगा, फिट किया जाता होगा। आप देखोगे अगर पत्थर भी इनके देखोगे तो पत्थर भी देखो काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी हैवी मोटे मोटे पत्थर हैं। आप देख लो, देखो ये इतने बड़े बड़े पूरे पूरे पत्थर लगे हुए हैं। ये देखिए पूरे पत्थर लगे हुए हैं इस तरह से। और इसी तरह से आप देखोगे इनकी मोटाई, तो देखो इतना मोटा ये पत्थर एक ही जगह पर है।
आप ये देख लो, इतना मोटा पत्थर एक ही जगह पर है। और ऐसे ही पूरे पत्थर पत्थर लगाकर इसको पूरे मकबरे को ऊपर तक डिज़ाइन किया गया है। और ये जो है काफ़ी हैवी, काफ़ी मोटे पत्थर हैं और इन पत्थरों के अंदर जो है काफ़ी वेट हुआ करता होगा। तो उस टाइम में 600 साल पहले इतने बड़े बड़े मकबरों को बनाना पॉसिबल नहीं था। और इतना सारा संगमरमर लेके आना, ये देख रहे हो कितना संगमरमर इसके अंदर लगा हुआ है। पूरी टॉम के अंदर अगर आप ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ देखोगे तो आधे हिस्से के बाद सारा जो मकबरा है अंदर की तरफ से बना हुआ, वो पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ है। और इसके अंदर जो है एक और संरचना है जो थोड़ी सी डिफरेंट है सभी मकबरों से। क्योंकि अगर देखा जाए हर मकबरे के अंदर अगर आप जाओगे तो अगर उसके अंदर गेट है तो चारों तरफ गेट होते हैं, लेकिन इसकी तरफ जो है 3 ही एंट्री गेट हैं। एक देखिए ये वाला एंट्री गेट है, एक ये वाला एंट्री गेट है और एक ये वाला एंट्री गेट है। और अगर मैं इस साइड में दिखाऊं, जैसे इस साइड में एक एंट्री गेट होना चाहिए था, तो इस साइड में बना हुआ एक ये पूरा आर्च है, जैसे मस्जिद के अंदर आर्च बना होता है नमाज पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल सेम टू सेम ही उसी तरह से पूरा आर्च बनाया गया है। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस मकबरे के चारों तरफ जो किला नुमा सिस्टम था, जो मकबरा है किले की तरह बनाया गया है, किले की तरह सिक्योर किया गया है। क्योंकि हो सकता है कि जो मकबरा है उस टाइम में किले से बाहर रहा करता हो, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसके मकबरे को जो है किले की तरह पूरी बाउंड्री की गई है और किले की तरह ही इसको बनाया गया है। चलते हैं इनकी दीवारों की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैसे की जाती थी। आ जाइए। अभी आप संरचना देखोगे, ये देखिए पूरे पत्थर लगे हुए हैं, लाल बलुआ पत्थरों से पूरे बनी हुई है। और इसके अंदर एंट्री करने के बाद ये देखो एक गुंबद टाइप बनी हुई है। जैसे आप एंट्री करोगे यहाँ पर एक गोल आपको जगह मिलेगी अंदर की तरफ देखने के लिए, और चारों तरफ मिलेंगे इसके ये दीवारें। यहाँ पर सिक्योरिटी रहती होगी किसी डोर के अंदर, और उस डोर के अंदर जो है यहाँ से सिक्योरिटी जो है उस टाइम पे सिक्योर करती होगी इन जगहों को, यहाँ से रक्षा करती होगी। तीर कमाने वाले होते होंगे, हवाओं के लिए रास्ते भी यूज़ होते होंगे। आप देखोगे तो पूरी वॉल के अंदर आपको इसी तरह से पूरे डिज़ाइन मिलेंगे बने हुए। और ऊपर से आप देख सकते हो, ऊपर भी इसके पत्थर लगे हुए हैं, पूरा पत्थरों से इसको डिज़ाइन किया गया है। और 650 साल से ये जो मकबरा है इसी तरह से खड़ा हुआ है। और बीच के अंदर भी आप देखोगे तो बीच के अंदर भी आपको देखने के बाद देखो इस तरह से गोल एक संरचना मिलेगी। पूरा ये जो है गोल डिज़ाइन मिलेगा देखने के लिए। देखिए पूरा जो है बिल्कुल गोल है। यहाँ पर जो है सैनिक इकट्ठे रहते होंगे, बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, जो भी अपना वो सिस्टम चलता होगा उस दौर में यहीं से चलता होगा। और इन दीवारों से सुरक्षा की जाती होगी, रक्षा की जाती होगी इस जगह की, इस मकबरे की। और आपको यहाँ पर ये दिखाई देंगे, देखो छोटे छोटे दर आर जो बने हैं बहुत छोटे बने हुए हैं। इसका क्या रीज़न होता था मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे ही मैं इसके अंदर आऊँगा तो अंदर से मैं आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये होता था कि बाहर से आने वाले सैनिक को इस जगह के अंदर जो सैनिक खड़े हुए हैं वो एकदम से दिखाई नहीं देते थे, जिससे हमला करने वाली स्थिति में ये वाले जो सैनिक थे अंदर वाले, वो बाहर वाले सैनिक पर अचानक से हमला करके हावी हो सकते थे। तो आज ये अंदर अंदर से दिखाता हूँ अंदर से कैसे बना हुआ है। तो देखिए ये अंदर का हिस्सा है इसका, ये जो पूरी दीवारें बनी हुई हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, उन सब दीवारों का ये अंदर का हिस्सा है। और पहले जो जितने भी अधिकतर मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, वो डुअल स्टोरी बनाए जाते थे, मतलब कि 2 लेयर में बनाए जाते थे। एक बेसमेंट, उसके ऊपर फिर ऊपर अदर वाली बिल्डिंग। एक गुप्त जगह बनाई जाती थी जो पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर, हेरिटेज के अंदर जो है अंदर की तरफ होती थी, जिसका पता नहीं चलता था। वो कुछ चीज़ें गुप्त रखने के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि बैंक वगैरह थे नहीं, तो माल दौलत और क्या बोलते हैं हथियार वगैरह रखने के लिए जगह बनाई जाती थी। तो जैसे आप देख रहे हो ये एक जाल लगा हुआ है। इस जाल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जाल के अंदर देखिए आपको एक जीना नजर आएगा, सीढ़ी नजर आएंगे नीचे जाती हुई। इस जगह को बंद किया हुआ है परेड के लिए, टूरिस्टों के लिए, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो ये जो पूरी जगह आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ जाती है, और इसके अंदर तहखाने हैं, पता नहीं क्या अंदर की तरफ बने हुए, लेकिन ये आपको यहाँ पर रास्ता है और ये सीढ़ी नीचे की तरफ जाती है। और ऐसे ही रास्ते में आपको आगे भी दिखाता हूँ, आगे देखिए। और ये जो आप देख रहे हो ये वाली जगह, ये देखो पुराने टाइम का ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से इस जगह का पानी बाहर जाया करता था। और देखो एक जगह फिर ये आ गई, ये भी इसी तरह से जीना नीचे जा रहा है, सीढ़ी जो है नीचे जा रही है इस जगह से भी, ये देख रहे हो इस साइड में। और ऐसी सीढ़ियाँ जो हैं इस मकबरे के अंदर बहुत सारी बनी हुई हैं जो अंदर की तरफ जाती हैं, लेकिन इनके अंदर पता नहीं क्या रहता होगा उस टाइम में और क्या चीज़ वो लोग रखते होंगे। देखो थर्ड जो है इसी जगह पर 3 जीने ये आ गए, ये तीसरा जीना है। मैंने आपको 2 जीने दिखाए, एक ये वाला, एक इसके पीछे, एक उसके पीछे। तो अभी मैं निकलता हूँ बाहर। देखिए बाहर निकलते ही आप जैसे देखोगे, बाहर निकलते ही आपको सामने की तरफ भी यहाँ पर इसी तरह से पूरा मकबरे का पूरा वाला हिस्सा दिखाई देगा। देखो चारों तरफ दीवारें हैं और बीच में ये मकबरा बना हुआ है। बहुत ही हैवी मकबरा है जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और इसके चारों तरफ आप देखोगे तो इस तरह से खिड़की भी बनी हुई है, मतलब आर पार खिड़की नहीं है, लेकिन खिड़कियों वाले डिज़ाइन दिए गए हैं जो संगमरमर से हैं। और ये आउटलाइनिंग की गई है बीच के अंदर संगमरमर से, और संगमरमर से ही इसका आर्च बनाया हुआ है। तो जो मकबरा है बहुत ही खूबसूरत रहा होगा अपना उस टाइम में, और बहुत ही प्यारा ये आर्किटेक्चर है। आज भी इस तरह के मकबरे इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।